तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल में आज हम लोग पार्ट सेकेंड इसका देखेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पार्ट 2 में जो न्यूमेरिकल कराएंगे उनको हमारे साथ रफ करते रहिएगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया एक 6 माइक्रोफैरेड धारिता के चालक का विभव 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक चालक है, वो शुरुआत में 10 वोल्ट पर कार्य कर रहा था। उसकी धारिता कितनी थी? उस चालक तार की, कोई भी चालक है, पंखा वगैरह कुछ भी, वो 6 माइक्रोफैरेड तक धारिता ग्रहण कर सकता था, यानी आवेश ग्रहण कर सकता था। धारिता उसकी 6 माइक्रोफैरेड या 10 से 20 वोल्ट विभव कर दिया जाता है तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। यहाँ धारिता का समझ लेंगे, एक संधारित्र है तो जो दिया गया है वो चीज देखेंगे। धारिता दी गई है यानी C बराबर 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रो हटाएंगे 10 की घात -6 ऐड कर देंगे। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। शुरुआत में विभव कितना था? 10 वोल्ट। फिर विभव कितना कर दिया गया यानी V2 बराबर 20 वोल्ट। तो इस विभव के अंतर में ऊर्जा का अंतर कितना आया? तो U1 विभव V1 के लिए ऊर्जा कितनी है? U1 1/2 CV² है ना। तो U बराबर 1/2 CV² ऊर्जा के लिए सूत्र होता है। तो यदि विभव V1 है तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? U1। और यदि विभव V2 है तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? U2 हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों की ऊर्जा निकाल लेंगे। जब V1 थी तब ऊर्जा कितनी थी, जब V2 था तब ऊर्जा कितनी थी, इसके बाद अंतर निकाल लेंगे, ठीक है, वृद्धि। तो U1 बराबर 1/2 C का मान कितना दिया गया है? 6 × 10 की घात -6 V1²। V1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, ठीक है। 10 का क्या हो गया यहाँ पर गुणा में? 10 का स्क्वायर। घात यहाँ 10 की प्लस की 2 है, यहाँ पर -6, माइनस का 4 बचेगा, गुणे में कितना है? 3। U1 पहली ऊर्जा इतने जूल आ गए जब 10 वोल्ट पर कार्य कर रहा था, ठीक है। तब U1 यानी ऊर्जा कितनी थी? 3 × 10 की घात -6। यहाँ से U2 का मान निकालेंगे 1/2 × C की वैल्यू, धारिता सेम ही रहेगी चालक की, 6 × 10 की घात -6 V2²। V की वैल्यू कितनी है? 20 का स्क्वायर। 20 विषम कितना होता है? 400 और 2 एकम 2 2 तिहाई 6, 3 × 10 की घात -6, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 2 जीरो प्लस के 6 जीरो माइनस के, तो माइनस का कितना बचा? 4। U2 का मान इतने जूल हो गया। अब अंतर कितना आ गया? ऊर्जा का अंतर, या फिर कह सकते हैं वृद्धि, ऊर्जा वृद्धि, ठीक है। डेल्टा U बराबर U2 - U1। अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही तो अंतर या वृद्धि होती है। वृद्धि या कमी, अंतिम माइनस प्रारंभिक। कितना है? 12 × 10 की घात -4 U2। U1 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10 की घात -4। -4 दोनों में क्या है? देखो कॉमन है। बचा कितना है यहाँ? 12 और यहाँ माइनस का 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 × 10 की घात -4। तो इतनी ऊर्जा का अंतर आया। 9 × 10 की घात -4 जूल ऊर्जा का अंतर आएगा। बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की वृद्धि या हानि का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेमी² है तथा दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक पर आवेश की गणना है। यानी ये समांतर प्लेट संधारित्र है। 2 प्लेटें हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समांतर, आमने सामने ऐसे रखी गई है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। एक पर आवेश अगर जो प्लस का क्यों हम जानते हैं, दूसरे पर माइनस क्यों आता है? प्रेरण के कारण, ठीक है। इनका क्षेत्रफल दिया गया है। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? देखो, प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया गया 40 सेमी², यानी ए का मान समान है।
और प्लस से माइनस की ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र, और इसी के रूप में क्या रहती है, विद्युत ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र के रूप में। तो क्षेत्रफल दिया गया कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात, ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 से गुणा। अब क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर 10 की घात -2 से गुणा, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर। अब 2 दूनी 4, 10 की घात -4। 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2, कितने सेंटीमीटर है, 2 है, स्क्वायर यहाँ लगा तो इन दोनों पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया, E बराबर 50 न्यूटन प्रति कूलम। हमको क्या निकालना है, आवेश, ठीक है। आगे देखते हैं, फार्मूला क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D, एक फार्मूला था, इससे नहीं एक और हमको निकालना है Q, तो Q बराबर क्या पढ़ा है, C इंटू कैपिटल V, और C का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आवेश चाहिए ना, धारिता तो चाहिए नहीं, धारिता दी नहीं गई है तो धारिता की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे। C का मान क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, और V बराबर क्या होता है, E इंटू D। C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यदि परावैद्युत क्षेत्र दिया जाता, परावैद्युतांक दिया जाता तब लिखते, नहीं दिया गया तो K का मान, परावैद्युतांक क्या मान लेंगे, 1। और V बराबर क्या होता है, विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, दूरी से दूरी कैंसिल। Q बराबर वैल्यू रख दो, A की वैल्यू कितनी है, 40 गुणे 10 की घात -4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 गुणे 10 की घात -12। E का मान वैद्युत क्षेत्र कितना है, 50, तो 5 चौक 20, 20 मतलब 20 इतना, 1 और 1 2, 2 0, 5 चौक 20, 2 0 तो 2 0, गुणे में -4 -12 कितना हो जाएगा, 8.85 लिख देंगे, 12 4 16 माइनस का हो जाएगा। हल करेंगे तो फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 पंची 10, 2 अठी 16, 1 हाथ 17, हाथ आया 1, 2 अठी 16 और 1 17, 2 संख्या आगे दशमलव था, 2 संख्या आगे दशमलव, 1 2 3 0 प्लस के हैं तो 3 0 प्लस के मतलब घात 3 प्लस के। अब एक संख्या और आगे दशमलव लेकर के जाएंगे, यहाँ से एक संख्या आगे जाएंगे तो प्लस का, 3 प्लस थे, एक और प्लस का हो गया, ये दशमलव बढ़ाने पर 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.77, ये 0 लगाने से कोई मतलब नहीं, गुणे 10 की घात -12, किसका मान आया है, आवेश का, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है ना। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का व्यास दिया गया है, ठीक है, दिया गया कितना व्यास, यानी स्मॉल d 8 सेंटीमीटर। आगे व्यास अगर जो 8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, स्मॉल r, व्यास की आधी होती है, यानी 8/2 बराबर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और प्लेटों के बीच वायु भरी है, यानी परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस संधारित्र की धारिता, यहां से देखना, इस संधारित्र की धारिता, ठीक है, इसकी जो धारिता है यानी C 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, यहां पर बना देना,
जो समांतर प्लेट संधारित्रों की जो धारिता है, इसके बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी, के का मान कितना 1। ठीक है, इसकी जो धारिता है सी, वो जो है क्या है, 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर। यानी एक कोई गोला है, उसकी त्रिज्या मान लेंगे कितनी है, कैपिटल आर, जो कि दिया गया कितना है 100 सेंटीमीटर। इसकी धारिता भी कुछ होगी, मान लिया कितनी है, सी डैश है, उसके क्या है, बराबर। तो इन दोनों की धारिताएं क्या है, आपस में बराबर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ये चीज हमें दिया गया है। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वही गोले की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, ए इप्सिलॉन नॉट के अपान स्मॉल टी, इसमें के दिया गया है। गोले की धारिता 4 पाई आर या 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहली चीज जो दिया मतलब निकालना क्या है, तो प्लेटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी का मान हमको निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि डी को ऊपर ले जाएंगे और 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर को नीचे लाएंगे। तो ए कैपिटल के और अपान में 4 पाई आर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, ए का मान। ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे। ये किसका क्षेत्रफल है, प्लेट का। प्लेट का क्षेत्रफल वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या, प्लेट की त्रिज्या कितनी मानी है, स्मॉल आर, इंटू कैपिटल के लिखा रहने देंगे अभी, यार चलो रख देंगे वैल्यू। के की वैल्यू कितनी है, क्या मतलब लिखने से, के की वैल्यू 1 है, वायु की बात हो रही है, और इंटू 4 पाई कैपिटल आर बराबर स्मॉल डी। 4 पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी दी गई, 4। ठीक है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। 4 गुणे 10 की घात -2, यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर, और नीचे कितना है 4 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है, देखो कितनी दी गई है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कैपिटल आर, 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर। 1 मीटर बराबर स्मॉल टी। 4 चौक 16 गुणे 2 दूनी 4 और बटे में कितना है 4। यहाँ 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे 10 की घात -4। किसमें आ गई है, ये मीटर में आ गई है। अब इसको मिलीमीटर में चेंज करो या चाहे इसमें, यही इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतने थे